बुद्धि की स्वच्छता के लिए इस श्लोक में श्री व्यास जी ने 3 बातें बता दी है। 3 चीजों से मलिन बुद्धि को साफ किया जा सकता है, क्योंकि मैली बुद्धि साफ करने का दुनिया में कोई साबुन तो मिलता नहीं। उत्तर भारत में तो मिलता नहीं, दक्षिण भारत में मिलता हो तो पता नहीं है। मिलता है कोई आपके रायचूर में? हाँ, बुद्धि स्वच्छता का कोई साबुन मिलता नहीं है। पर भागवत में 3 चीजें बताई हैं जिससे आप बुद्धि को स्वच्छ कर सकते हैं। तेजो वारी मृदा। तेज अग्नि, वारी जल, मृदा मिट्टी। मतलब अग्नि, जल और मिट्टी, इन 3 चीजों से मन की बुद्धि की सफाई हो सकती है। पर ये संसार वाली मिट्टी नहीं है, ये संसार वाला पानी नहीं है। कौन सा है? अग्नि है, विरह की अग्नि। जब हृदय में भगवान से मिलन के लिए विरह जागता है ना, विरह की अग्नि जागती है, उस विरहाग्नि के द्वारा मन स्वच्छ होता है, साफ होता है। भगवान से जब मिलने की तड़प जागती है, भगवान के लिए तड़प होना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। भजन भी हम कह रहे हैं कि संसार की पूजा विधि विधान एक तरफ, और भगवान के लिए तड़प पैदा होना, इससे बड़ा भजन दूसरा कोई नहीं हो सकता। भगवान के भक्तों ने रो रो के मांगा है भगवान से कि भगवान हमारे हृदय में तड़प दे दो, बेचैनी दे दो। भला कोई दुनिया में बेचैनी मांगता है? अगर आप किसी से प्रेम करते होगे तो आप क्या मांगोगे? उनसे विरह मांगोगे? दुनिया के प्रेम में हम उनसे मिलन मांगेंगे, वो हमारे समीप रहे, वो हमारे साथ रहे। पर प्रेम में जो अद्भुत अद्भुत प्रेमी हुए ना, उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु अब आप एक बार तो आ जाओ, दर्शन दे दो, हमारा हृदय एक बार के लिए तृप्त कर दो, उसके बाद फिर आप अपना काम संभालो, फिर हमें अपना विरह दे जाओ। आपका विरह मिल जाएगा तो आप फिर हम भले चले भी जाओगे ना, तो भी विरह के माध्यम से तुम हमारे साथ ही रहोगे, क्योंकि हमें याद चाहिए आपकी, आपसे ज्यादा हमें आपकी याद चाहिए। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। कहती हो, और जानते हो आपकी याद कैसी है? आप तो आते हो, कुछ समय रहते हो, चले जाते हो, पर आपकी याद बड़ी खतरनाक है। क्यों? इस याद ने ना हमें घर का छोड़ा, ना हमें बाहर का छोड़ा, ना हमें गृहस्थी रहने दिया, ना हमें बाबा जी बनने दिया। किसी काम के ना रहे। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही, तेरी गली में किसी काम से आए थे पर किसी काम के ना रहे। आए तो किसी काम से थे, पर तूने ऐसा पकड़ा कि अब चलूं जब वो ना चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो। कौन नहीं चलने देती? तुम्हारी याद। रुकने नहीं देती कौन? तुम्हारी याद। ऐसे लगता है कि सामने रुकने का प्रयास करें, ऐसे लगता है श्याम सुंदर आगे खड़े खड़े इशारा दे रहे हैं, गोपी आजा, इधर आ, मेरे पास आ। न चलने देती है, न रुकने देती है, न बैठने देती है, बस दिन रात बेचैन मन आप ही को ढूंढता रहता है।
चलूं जब बोले चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। चलूं जब न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। मिलो औरों से न मिलने दे, बता क्या करे मोहन। मिलो औरों से न मिलने दे, बता क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है भगवान की याद। बैठे बैठे वो याद आ गए, बैठे बैठे किसी की शादी याद आ गई, बैठे बैठे शिमला घूमने गए थे याद आ गया, बैठे बैठे दुनिया का कोई चेहरा याद आ गया, बैठे बैठे 10 साल पुरानी बात याद आ गई। पर वो दिन जिस दिन ऐसे ही बैठे हो और बैठे बैठे अचानक श्याम सुंदर याद आ जाए, बैठे बैठे अचानक श्री किशोरी जी याद आ जाए। कहते हैं ना, आदमी जब अपने से दूर रहता है तो उसको पता लगता है अपनों से दूर रहना क्या होता है। अगर अपनों से दूर रहने में बेचैनी होती है, अपनों से दूर रहने में मन दुखी होता है, तो वो ठाकुर जी तो हमारे परम अपने हैं, सबसे ज्यादा हमारे अपने हैं। संसार में बाकी सब तो बाद में मिले आए, बाकी रिश्ते बाद में बने, पर ठाकुर जी से तो जन्मों जन्मों का नाता है। अगर वो याद नहीं आ रहे हैं, अगर वो हमारी स्मृति में नहीं आ रहे हैं, अभी लोग कहते हैं हम भगत बन गए, लोग कहते हैं हम भगवान के बड़े उच्च कोटि के भक्त बन गए। अरे काहे के भक्त बने अभी हम? अभी खाना पीना सोना घूमना फिरना बातें करना सब अच्छा लगता है। अभी हमें कहीं भी मन में बेचैनी नहीं है भगवान को पाने की। जीवन में देखो 10 घंटे सो लेंगे, खाने को बढ़िया बढ़िया व्यंजन खा लेंगे, दुनिया से बातें भी कर लेंगे, पर कभी हृदय में तड़प नहीं होती, बेचैनी नहीं होती कि जैसे हम किसी अपने के लिए कभी रोते हैं कि काश वो होते, काश अभी मिल जाए कैसे भी। वैसे ही हमारे हृदय में जब ठाकुर जी के लिए भाव आए कि हे प्रभु और कितने दिनों तक ऐसे ही हमें टॉफी का लालच दे करके, ऐसे ही हमें छोटी मोटी चीजों को दे करके भटकाते रहोगे, और कितने जन्मों तक भटकाओगे। और ये जानते हुए भी कि यही जन्म है हमें आपको पाने के लिए। आश्चर्य तो यह है कि अगले जन्म की हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, किसी ने कोई हमको गारंटी नहीं दे रखी कि अगले जन्म में फिर हम भागवत सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे, कथा बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। पता नहीं दुनिया के कौन से कोने में कर्म अनुसार कहाँ जन्म मिल जाए, क्या भरोसा है भारत भूमि में जन्म लेंगे कि नहीं, श्री ठाकुर जी को किशोरी जी के नाम को जान पाएंगे कि नहीं। कौन हमें इस बात की गारंटी दे सकता है? इसलिए ये पता है कि यही एक मौका है हमारे पास, यही एक जीवन है हमारे पास। उसके बाद भी मेरा मन आपके चरणों में लग नहीं पाता है,
मेरा मन आपसे जुड़ नहीं पाता है, मेरी आंखें, मेरा हृदय आपके लिए बेचैन नहीं होता है। मैं आपसे संसार में के चकाचौंध में डूबा हुआ, आकर्षित हुआ ये जीव भले कभी बह जाऊं, भले किसी संसार की बातों में बह करके आपसे कह दूं भगवान सुख दे दो, भगवान ये संपत्ति दे दो, विद्या दे दो, पर अंत तो गत्वा आपके चरणों में बैठ करके मैं बस यही मांगता हूँ, हे नाथ मुझे अपनी याद दे दो, मुझे अपना स्मरण दे दो, मुझे अपना विरह दे दो। मेरे हृदय में व्याकुलता पैदा कर दो, ताकि ये व्याकुल हृदय आपके लिए तड़पे। एक व्याकुलता और तड़प देखनी है तो एक मछली की तड़प देखो, उस मछली का प्रेम देखो उस जल के साथ, कि वो जल से अलग होते ही प्राण त्याग देती है, प्राण बच नहीं पाते हैं उसको आप चाहे संसार के किसी प्रलोभन दे दो, उसे पानी की जगह कहो हम तुझे दूध में रखेंगे, हम तुझे बढ़िया घी में रखेंगे, लेकिन उसको आवश्यकता नहीं है। हम तुझे अमृत में रखेंगे, उसे आवश्यकता नहीं है। उसे चाहिए तो केवल पानी, उसे चाहिए तो केवल जल। जिस दिन हमारे हृदय में भी ये भाव जागा कि केवल भगवत प्राप्ति चाहिए और दूसरा कुछ नहीं चाहिए, तब भगवान की कृपा होती है। पर अभी नहीं, अभी तो हमारे हृदय में आंखें बस चारों तरफ भागती रहती हैं, संसार को ही देखती रहती हैं, संसार की कमियों को देखती रहती हैं। इसलिए अग्नि हमारे मन को साफ करती है। कौन सी अग्नि? विरहाग्नि। फिर कहा वारी, वारी मतलब जल, पानी से बुद्धि साफ होती है। कौन से पानी से? जब कभी भगवान के सामने एकांत में बैठ करके हमारी आंखों से अश्रु बहे, जल बहे कि प्रभु दुनिया के लिए बहुत रोया, माया के लिए बहुत रोया। सूरदास जी ने कहा नाचो बहुत गोपाल अब मैं, संसार में ही नाचता रहा, सब अपने इशारों पर नचाते रहे, माया अपने इशारों पर नचाती रही। लेकिन अब मैं थका हारा आपकी शरण में आया हूँ। और तब पश्चाताप के अश्रु आंखों से बहे, तब उनकी याद का जब जल बहे, तब भगवान कृपा करके उस भक्त को हृदय से लगाते हैं। हमने सुना है कि इतना ठाकुर जी को कोई वेद मंत्र, उतना भगवान को कोई श्लोक, उतना भगवान को कोई भजन प्रसन्न नहीं कर सकता जितनी जल्दी ठाकुर जी किसी भक्त के रुदन से प्रसन्न होते हैं। भगवान को लगता है कि अब ये हमारे लिए तो बस बेचैन हो चुका है। गोपी ने 19 श्लोक गाए गोपी गीत के, ठाकुर जी नहीं आए, लेकिन अंत में रुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। फिर गोपी थक हार के बैठ गई एक जगह पर कि अब बार बार बोल बोल करने से लाभ नहीं है, अब बस एक काम करो, अब तक उसको खोजा, अब खोजना नहीं है, अब उसमें खो जाना। और एक जगह बैठ गई और मानो पूरे वृंदावन में गोपियों की अश्रुओं की बाढ़ आ गई। यमुना जी खारी हो गई गोपियों की आंखों के अश्रु से। दर्शन देना ही पड़ेगा। और तब पीतांबर धर श्रग्वी साक्षान मन्मथमन, तब भगवान पधारे। तो मन की स्वच्छता का मार्ग, रास्ता यही है। अग्नि, विरहाग्नि, वारी, भगवान के याद में बहे गए अश्रु। और तीसरा है मृदा, माटी, मिट्टी। कौन सी मिट्टी? 2, एक गुरु चरण, श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरणों की माटी। और एक अगर कोई भक्त वैष्णव है उसके लिए
भगवत प्राप्ति का सबसे सुगम रास्ता है ब्रज की धरती, ब्रज की भूमि की माटी, ब्रज रज। ब्रज रज के द्वारा मन को साफ करो। रोज कहीं भी रहो दुनिया में, ब्रज रज साथ में हो, उसे माथे पर लगाओ, तिलक के रूप में लगाओ, थोड़ा ग्रहण करो। वो माटी हमारे मन के मैल को साफ करेगी। मिट्टी में ताकत नहीं होती है कि वो कोई मैल साफ करे, लेकिन अगर वो ब्रज की रज हो, ब्रज की माटी हो, तो उसको मन की स्वच्छता, मन को साफ करने में समय भी नहीं लगता। इसलिए तेजो वारी मृदा, इन तीनों से बुद्धि साफ होगी, और जब बुद्धि साफ होगी तब भगवान के चरणों में इस बुद्धि को समर्पित कर पाओगे। क्योंकि भगवान के चरणों में कोई सड़ा गला फूल थोड़ी देते हैं, हम फल भी कोई सड़ा गला थोड़ी देते हैं। तो बुद्धि भी अगर दूषित मैली है तो कैसे दे देंगे? पहले उसको स्वच्छ करके भगवान को अर्पित करना पड़ेगा।